جی हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही हैं मिडल ईस्ट से, भारत से, पाकिस्तान से भी। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफ़ोन किया है इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पे डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया, हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिज़्बुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें, कि कि आपने हिज़्बुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा है, ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये ज़िक्र नहीं किया कि आपने हिज़्बुल्लाह के चीफ़ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिज़्बुल्लाह के चीफ़ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना, ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, खींच के रखो। ठीक है जी। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज़ के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि यार ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है, हमें बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज़ है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो हैं फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, 3 दुनिया में सुपर पावर्स होंगी। एक अमेरिका तो है ही है, चाइना, एंड प्रोबेबली इंडिया। प्रोबेबली लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है।
इट मीन्स अब देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जाकर यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया को परमानेंट सीट दें. सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज़ गिविंग अ मैसेज. इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं. ठीक है जी. अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज़ का भी पता है, ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ़ लाइन लेते हैं इस्लामिस्ट के अंदर, बड़ी प्रो लाइन लेते हैं उसके ऊपर, इज़राइल के ऊपर. ठीक है जी. अब एक दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जब भी अमेरिकन से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इंडियंस के लिए फेवर्स निकलती हैं. मिसाल के तौर पे इंडियंस के लिए 2.5 लाख ज़्यादा वीज़ा जो अपॉइंटमेंट्स हैं दी गई हैं, नॉर्मल यानी कि रूटीन से हट के. सो ये दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर टेकन सीरियसली, व्हेन इंडियंस आर टेकन सीरियसली. ठीक है जी. सो ये चीज़ें हैं. दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो राफेल जेट्स ख़रीद रहा है, अपनी इंडियन नेवी के लिए ले रहा है, फ़ोन कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो. जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन इंडिया के अंदर शुरू हो गई है कि अ मैन हु इज़ वांटेड इन इंडिया इज़ इन पाकिस्तान. ठीक है जी. कम्युनल डिसहार्मनी को इस बंदे ने डिस्टर्ब जो है वो किया है. सो इंडिया मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर घुसना चाहता है. कैसे घुस रहा है? घुसना चाहता है और घुस रहा है. वो कैसे? पहली बात, यूएई के बहुत करीब हो गया इंडिया. अभी हाल ही में जब मोहम्मद बिन ज़ायद ईरान उधर अमेरिका के अंदर मौजूद थे, तो अमेरिका एंड यूएई डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. दिस इज़ बिकॉज इंडिया, यूएई एंड अमेरिका दे आर वर्किंग, एक कोलैबोरेशन है. ये तो I2U2 था ना, इसराइल भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन इंडिया तो जंगों में इसराइल जंग में मसरूफ़ हो गया, तो वो वहाँ फंस गया. उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन अलाइनमेंट्स के साथ करे. सो इंडिया जो है, और अगले दिन आपने याद होगा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने दौरा किया, विज़िट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, वहाँ स्पीच की, तो स्पीच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ ब्लेसिंग. वो क्या है? जो इज़राइल और मिडल ईस्ट से शुरू होता है और इंडियन पोर्ट्स तक कनेक्ट होता है. ठीक है. बीच में सऊदी अरब भी था, बीच में यूएई भी आ जाता है किसी हद तक. सो इज़राइल, इंडिया, अमेरिका, यूएई, ये समझ लें कि वेस्ट के अंदर ये बात की जा रही है कि हमने मिडल ईस्ट के अंदर अरबों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि हमने यूएई को सऊदी अरब से अलहदा कर लिया. और ये बात कॉन्टीन्यूसली की जा रही है कि सऊदी अरब को स्टेप बाय स्टेप कैसे कमज़ोर करना है. ये बात अब की जा रही है. अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान कहता है कि जी यूएई हमारे बहुत अच्छे करीब ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से और बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं. लेकिन असल में अमेरिकन का प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब कंट्रोल नहीं होता. यूएई जो है वो बिल्कुल वैसे चलता है जैसे अमेरिकन चाहेंगे. साथ में उन्होंने इंडिया को लगा दिया. ठीक है. और वो सारा आप देखें, इंडिया यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया अमेरिका. ये एक जो लीडरशिप है मोहम्मद बिन ज़ायद की, उनको एक समझ आ गई है कि जो फ्यूचर है वो अमेरिका के साथ है, फ्यूचर इंडिया के साथ है. ठीक है. इसीलिए तो यूएई ने ताल्लुकात ठीक कर लिए उसके साथ, क्या नाम है, इज़राइल के साथ. इतने अच्छे ताल्लुकात कर लिए कि अब उन्हें कोई परवाह ही नहीं है. सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फाइंड इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि नरेंद्र मोदी ने जो कॉल की है नेतन्याहू को, एक तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉल की है, दूसरा जो अमेरिका के साथ इंडिया की अलाइनमेंट है उस हिसाब से कॉल की है, थर्ड कश्मीर के रेफरेंस है कि जब जैसे इंडिया यूज़ कर रहा है, इज़राइल फोर्स यूज़ कर रहा है. देखिए, इंडिया के अंदर एक ग्रुप है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो समझता है कि हमें वैसे फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे फोर्स इज़राइल करता है. लेकिन क्या इंडिया वाकई वैसे फोर्स इस्तेमाल कर पाएगा? ये क्वेश्चन है. और इंडिया के थ्रेट्स कितने बड़े हैं कश्मीर के अंदर. ठीक है. अच्छा, ये जो सवाल है, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. ये कोई वो मजाक नहीं है, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ ब्रूटल फोर्स इन कश्मीर. कोई माफ़ी नहीं देगा इंडिया. ठीक है. और
اب وہ یہ چیزیں ہیں. اب پاکستان کے خلاف محاذ پہلے ہی کھولا ہوا انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جب جے شنکر نے پاکستان کی ٹکا کے وہاں پہ کیا، لیکن پاکستان نے بھی جواب دیا جے شنکر کو. اچھا، اگلے دن آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی رائٹ ٹو رپلائی کیا ہے. پاکستان نے اپنے سب سے جونیئر ڈپلومیٹ کو کہا کہ تم جے شنکر کو جواب دے دو. ہوا کیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے انڈیا کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایگریشن کے خلاف ہیں، دس اینڈ دیٹ. وہ ساری چیز ہو گئی. جب وہ ساری چیز ہو گئی تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے. جب وہ ساری چیز ہو گئی تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے. اب انہوں نے کہا کدھر جائیں، کتنے جائیے تو کنوں آکھیے، کتنے جائیے تو کنوں آکھیے، کیا کریں ہم. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈپلومیٹ انہوں نے لانچ کی، ان کا نام مجھے بھول گیا میڈم کا. انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو جواب دے دیا. 2 دن بعد جے شنکر آئے. جے شنکر نے کہا جی اگر آپ نے پاکستان کی جی ڈی پی میئر کرنی ہے تو اس کی ریڈیکلائزیشن سے کریں. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں دیٹ از ان دا فارم آف ٹیررزم. ٹھیک ہے. اچھا، دی اونلی کنٹری دیٹ از سیئنگ دس از انڈیا آن دا پوڈیم آف دا UN. پاکستان کہتا ہے جی دنیا میں اور ملک تو کوئی بھی نہیں کہتا، آپ کل ہی تو اسی کہندے ہو جے شنکر صاحب، مودی صاحب، سب اور تو کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو یہ چیزیں باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا جی دنیا کو بلیم نہ کریں، کرمائیں. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، پاکستان کا وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ بڑی کمزور ہے. پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ہی چیز کہتا ہے، ہم انڈیا نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے. گھر میں پاکستان کہتا ہے جی کہ انڈیا دہشت گردی کراتا ہے. گلوبل فورم پہ جا کے وزیر اعظم بولے ہی نہیں. گھر میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کراتا ہے. ٹھیک ہے. بولا ہی نہیں، انڈیا پاکستان بولا ہی نہیں ہے وہاں پہ جا کے. وہاں پہ تو جا کے وہ کہا ہے جی کہ اگر انڈیا نے کچھ کیا تو جواب دیں گے. وہ پائے نا وہ کرن گے تو جواب دے ہوگے نا. آپ تو روک رہے ہیں ان کو ان ٹرمز کے دیر از اے وار، دیر از اے اٹیک، تو تب آپ روک رہے ہیں. ادروائز تو آپ نہیں کچھ بول رہے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیررزم کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا، ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا جی پاکستان ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے. ایک اسٹیٹ ہے، ایک گل ہے، ایک ملک ہے. دس از ہاؤ ہی سیڈ اٹ. انہوں نے کہا یہ کوئی ملک شلک نہیں ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی. اور اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک فار دا نیکسٹ 5 ایئرس. ٹھیک ہے. اس سے آپ انالیسس کر لیں. دیکھیں انڈیا کو جب موقع ملے گا، ٹھیک ہے، وہ جس ملک کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرے گا پاکستان کا نام ڈالے گا. مثال کے طور پہ تھوڑے دن پہلے ساؤتھ افریقہ اور برازیل کے ساتھ ایک UN میں ڈسکشن ان کا ہوا، پاکستان ویچونا پا لیا انہوں نے دہشت گردی کرانا، اس کی دہشت گرد جماعتیں ہیں دنیا کو. وہ کہتے ہیں انہوں نے سینسٹائز کر دیا ہوا. پاکستان گھر میں کیا کہتا ہے جی انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، ہمارے بندے مروا دیے، یہ کر دیے. UN کی اسپیچ میں بولا ہی نہیں پاکستان. تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پہلے پاکستان نے کہا جی کہ یہ کرتے ہیں جی، ہمیں انہوں نے پاکستان نے ڈوسیئرز بھیجے پوری دنیا میں، دنیا نے ڈوسیئرز ریسیو کیے، لیکن پاکستان ان ڈوسیئرز کے بارے میں بات کرنے میں کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اگر پاکستان جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا جو افغانستان کے راستے پاکستان کہتا ہے، وہ میڈیا پہ تو بات کرتے ہیں لیکن ویسے کوئی نہیں کرتے. اب جے شنکر نے کہہ دیا پاکستان ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے. ریممبر یہ ساری کی ساری سٹوری آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف آپ کے وہ ہیں مڈل ایسٹ کی سچویشن دیکھیں کہ وہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے، ایسے گروپس جن کو انڈیا شاید ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا لیکن اسرائیل نے کیا ہوا ہے، اسرائیل کی ٹیررسٹ نیشن ڈکلیئر کیے ہوئے گروپس کو کے اوپر انڈیا نے، دیکھیں جن گروپس کو اسرائیل نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے انڈیا نے ضروری نہیں کیا ہو 1 پوائنٹ، لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے جب بھی اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے تو انڈین لیڈرشپ کال کرتی ہے، جے شنکر سپورٹ کرتا ہے، کشمیر کی بات آتی ہے، پاکستان ٹیررزم، حزب اللہ ٹیررزم، حماس ٹیررزم. لیکن انڈیا از ویری کیئرفل ناٹ ٹو انائی دی ایرانینس کو انوائے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو مجھے تو میں نے اس لیے کہا نا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اسپیچ مجھے پڑھی، میں تو پریشان کن اسپیچ، میں نے تو کوئی سمجھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہے. اچھا ایک چیز میں ابھی حال ہی میں امریکہ میں تھا، میں نے وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ لیکچر بھی دیے ہیں. ایک چیز ہے کہ چائنا کے بارے میں انڈیا سلو نہیں ہے.
India is continuously portraying China as a threat to get a support of the United States. वही वो जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट लेने के लिए. सो बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. ठीक है जी. ठीक है जी. ये एक चीज़ जो है ना वो हमारे सामने है. बहरहाल जयशंकर का वहाँ पे बोलना, बड़ी उन्होंने टफ लैंग्वेज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की है. इसका एक मुस्तकबिल है. जो नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को कॉल कर रहा है अबाउट हिजबुल्लाह के लीडरशिप के मरने के बाद, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है. इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बाय ऑल दैट फ्रॉम इज़राइल एंड गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन कश्मीर. हम शायद समझते होंगे नहीं नहीं कोई गल नहीं वेखी जाएगी, खैर है, नहीं नहीं पाइन वेखी ना 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 उन्होंने कोई नहीं करना, उन्होंने मर्ज़ी करनी है. सो इंडिया बाय देन वेस्ट एशिया का प्लेयर है. सिंपल सी बात याद रखें, इंडिया अपने आप को वेस्ट एशिया का प्लेयर समझता है. वो कहता है इसराइल तक हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सीरिया ईरान तक हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कि इस हद तक कि जो ईरानी सपोर्टेड बैक्ड ग्रुप्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू अटैक द इंडियन कमर्शियल इंटरेस्ट इन द रेड सी, इन द स्टेट ऑफ हार्मस. ठीक है जी. इन दी बाबुल मंदेब, इन दी इंडियन ओशन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे वो बिल्कुल कोई टारगेट नहीं करेंगे. ये इंडिया की वो एक अलाइनमेंट है. लेकिन ईरान बैक्ड जो ग्रुप्स हैं, जब उनके लोग मारे जाते हैं तो इंडिया इसराइल को शाबाश देता है. ठीक है, तो इसको समझे, दिस इज़ पॉलिटिक्स. ये है पॉलिटिक्स. ठीक है जी. और इन अदर वर्ड्स, इंडिया ज़ारी बात है वो लाइन ले रहा है जो अमेरिका की लाइन है, जो इसराइल की लाइन है, जो बहुत सारे. अब इतना वायलेंस हो गया है. आपको पता है एक चीज़, जो इसराइल के बारे में दुनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान दुनिया के बारे में पाकिस्तान के व्यू बिल्कुल ही ख़राब हो गए. ये तो शुक्र करें कि अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तानी एज ए लेबर जाती है, नहीं तो बड़े बुरे हालात होने सन. जो अरब वर्ल्ड की जो स्पेस है वो ख़त्म हो जानी थी बिल्कुल. सो बड़े बुरे हालात होने थे मेरी जो मुझे नज़र आता है. ठीक है ना जी. सो ये एक चीज़ है कि हालात बड़े ख़राब हो जाने थे और ख़राब हो रहे हैं. ठीक है. पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीज़ें करते हैं. ठीक है. 2 स्टेट सोल्यूशन अरब वर्ल्ड कुछ प्रमोट ही नहीं कर सकती. पाकिस्तान को तो वैसे ही निगलेक्ट कर देते हैं ना. वो कहते हैं यार तुसी बेच एवं लुच तोल देते. आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर बात की है कि अरब वर्ल्ड विल ओनली स्पीक अबाउट पैलेस्टाइन, बट ऑल दी अरब एंड पाकिस्तान विल स्पीक अबाउट द पैलेस्टाइन, बट दी अरब वर्ल्ड विल नॉट स्पीक अबाउट कश्मीर नाउ. पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते. अब वो कहते हैं यार तुम्हारे लिए बड़ी देर हमने इंडिया से ताल्लुकात ख़राब किए रखे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा भैया, अब हम ना कर पाएंगे भैया, हमसे नहीं होगा भैया, हम ये नहीं कर सकते भैया. वो सिंपल सी उनकी एक असेसमेंट है, एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है उनका, उसके ऊपर वो लगे हुए हैं. ठीक है ना जी. सो इसमें देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है. लेकिन नरेंद्र मोदी का याद रखिए, फ़ोन करना ये कोई मजाक नहीं है. मैं इसको मजाक नहीं समझता. मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ इस चीज़ को. और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके होंगे. अब मैं इसमें मज़ीद ही बात करूँगा. मिसाल के तौर पे इंडिया की जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, उसने अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे कि वो हिजबुल्लाह चीफ़ हसन नसरुल्लाह की कंडोलेंसेस के लिए सेमिनार कर रहे हैं इंडिया के अंदर. इंडिया की है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर. ठीक है. वो अच्छा हिजबुल्लाह जो है दुनिया के 10 मुल्कों ने उसको दहशतगर्द करार दिया हुआ है. इंडिया ने आई थिंक नहीं करार दिया हुआ. ठीक है जी. ईरान के एम्बेसडर वहाँ मौजूद हैं, फ़लस्तीन के एम्बेसडर वहाँ मौजूद हैं. तो एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ क्या है. अच्छा, इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल. ये इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं, ये इंडिया के अंदर नारे लग रहे हैं. सो इंडिया ज़ाहिर बात है परेशान होगा कि अब हमने क्या करना है क्या नहीं करना. फिर इसी चीज़ का इंडिया कहेगा जी ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते. मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था ना कि इंडिया ईरान के करीब हो रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा है कि शिया कार्ड खेलो ईरान के साथ. ये इंडिया को बड़ा महंगा पड़ेगा शिया कार्ड, पाकिस्तान को भी बड़ा महंगा पड़ा है. ठीक है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज व्हेन इट सेक्टेरियनिज्म आती है,
بہت کچھ اور آتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پھر ایک ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، سنی شیعہ کے ایشو بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ انڈیا ول ناٹ لائک دیز آپٹکس ٹو بی کریٹڈ ود ان انڈیا. بہرحال وہ شیعہ کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں ٹو گیٹ کلوزر ود ایران، بٹ لیٹ سی. لیکن نریندر مودی کی جو کال ہے ٹو نیتن یاہو، اٹ از فار ڈومیسٹک انٹرسٹ ایز ویل.